जय जिनेन्द्र। हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, शांत मंद मंद सांसें। तीन ओंकार पूरक। 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 प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। तीन बातें याद रखनी है।
यथाशक्ति निरंतर, लेकिन वही रुकना नहीं है। आप डेली योगा अभ्यास करते हो, आपकी क्षमता बढ़ रही है, तो बढ़ी हुई क्षमता के साथ यथाशक्ति। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। छोटी सी छोटी बात का खूब ध्यान रखें, क्योंकि छोटी बात हमारे लिए बड़ी भी हो सकती है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। खूब ध्यान से प्रत्येक क्रिया को महसूस कीजिए, शरीर द्वारा हो रही प्रतिक्रिया जानिए। और तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। कुछ भी मत सोचो, योगा योगा एंड योगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम रोलिंग प्रक्रिया करेंगे। जितना हो सकता है कीजिए, आसान है। उठ के बैठेंगे, पूरे शरीर में एक सक्रियता का भाव पैदा होगा। बेंड हो जाइए। आप इस तरह पकड़ सकते हो, इस तरह पकड़ सकते हो। यहां आप घुटने के नीचे यहां भी पकड़ सकते हो, और अपने आप को रोल करना है 12 से 15 बार। धीरे धीरे आंखें बंद रखनी है। पीठ में हो रहे बदलाव को महसूस करना है और शरीर की सक्रियता को जानना है। करेंगे 1 2, उठ के बैठ जाएंगे। आसान है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब साइड रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मध्य में आएंगे, विश्रांति। पैर फैला दीजिए। सांसों पे ध्यान। साइकिलिंग करेंगे। जब तक पैर में दर्द नहीं होता तब तक करते रहिए। पैरों की क्षमता बढ़ेगी, पैर के मसल स्ट्रांग होंगे, पेट की फैट कम होगी और शरीर में सक्रियता का पूर्ण भाव होगा। दोनों पैर को उठाइए। स्टार्ट। 1, आंखें बंद। पैर के पंजों से पूरा सर्कल होना चाहिए। करते रहिए। पैर सीधा होगा, घुटना फोल्ड होगा, पंजा छत की ओर जाएगा। इस तरह पूरा सर्कल। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। साइकिलिंग शुरू और चालू। उल्टी साइकिल। दोनों पैर 45 डिग्री पे नीचे लाएंगे। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। वज्रासन अपने आप में एक आसन है। हमारी वज्र नाड़ियां स्ट्रांग होती है, लेकिन आप कुछ क्रिया है बैठ के भी कर सकते हैं। आज हम तीनों आवश्यक क्रिया जो हम करते बैठ के करेंगे। शोल्डर रोटेशन, लेरो स्थिति, सांस के साथ शुरू। उल्टे राउंड, गर्दन सीधी।
विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, देह धारणा, प्राण धारणा और चित्त धारणा। आगे बढ़ते हैं ब्रह्म मुद्रा। गर्दन के लिए, गले के लिए, विशुद्धि चक्र के लिए और शरीर की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां सक्रिय करने के लिए ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास डेली आवश्यक है। स्लोली स्लोली करेंगे। स्टूट शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल है, फिर भी प्रयत्न करना है। सबसे बड़ी बात, मन का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, अभय आना चाहिए, निर्भय बनने चाहिए। हम बहुत भयभीत है। भय हमारी प्राण शक्ति को हर लेता है। शुरू करेंगे। 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखिए, गले में खिंचाव। मध्य में आएंगे, चिन लो करें। विश्रांति। नमन मुद्रा बैठक स्थिति में, इसी तरह पद्मासन में शरीर को सीधा है, इसी तरह उसे मोड़ना है। इस तरह नहीं मोड़ना है, इस तरह मोड़ना है। हाथ घुटने पे, या आप नमन मुद्रा पार्ट 4 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, आपको जो भी ठीक लगे वो, लेकिन आगे झुकना है। पूरा पूरा रे। और आगे झुकिए, और आगे झुकिए। सांस मत ऊपरेंगे। रे च। तीनों अभ्यास जरूरी थे। अब हम करते हैं आगे बढ़ के बैठक स्थिति में ताड़ासन, जिसे हम पर्वतासन भी कहते हैं। शरीर को कमर से ऊपर खींचना है बैठक स्थिति में ही। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ पैरेलल, ऊपर ले जाइए, इस तरह इंटरलॉक करें, खींचिए और खींचिए, नॉन स्टॉप खींचिए, खींचाओ। हम सिर्फ हाथ को खींच रहे हैं, शरीर को खींचता हुआ महसूस कीजिए और खींचिए और खींचिए। हाथ उंगलियां खींची जा रही है, पंजा, कोहनी, शोल्डर, पसलियां, कमर, पूर्ण बैक, और खींचो और खींचो और खींचो। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पूरी 15-20 सेकंड तक कांस्टेंट खिंचाव का अनुभव। और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचो और खींचो। गर्दन ऊपर करेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे।
धीरे से हाथ रिलीज करेंगे, स्लोली 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 नीचे आएंगे, विश्राम। आंखें बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान। कमर के लिए बैठक स्थिति में चक्रासन करते हैं, आइडियल पद्मासन। हाथ को टेक दें, बाएं हाथ को जमीन पे ताकि कोहनी बेंड हो सके। दाहिने हाथ को स्ट्रेट कीजिए, ऊपर सीधा। अब धीरे धीरे लेफ्ट की ओर, बाईं ओर ले जाए, और नीचे और नीचे। हाथ बिल्कुल सीधा और खींचा हुआ, जमीन की ओर ले जाने का प्रयत्न। आंखें बंद। देखिए इस हिस्से में कितना खींचा और इस हिस्से में कितना दबाव आप स्पष्ट रूप में महसूस कर सकते हो, उसका अनुभव। आंखें बंद। धीरे से हाथ को ऊपर ले, नीचे वाला हाथ सीधा कीजिए, पैरेलल। बाकी आधा हिस्सा राइट को टेकिए, लेफ्ट को ऊपर ले जाए, राइट हाथ को बेंड करें, लेफ्ट को मस्तिष्क के ऊपर से और खींचिए और खींचिए, जितना खींच सकते हैं। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। धीरे से मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्रांति। ट्विस्टिंग पोस्चर करते हैं। अभी हमने कमर का हिस्सा, अभी नाभि से कंठ तक का शरीर, आगे से और पीछे से, उसे ट्विस्ट करेंगे। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, दीवार को पीछे देखो, और पीछे और पीछे। और पीछे देखने का प्रयत्न। आंखें बंद। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे रखा हुआ हाथ पास में। देह धारणा, शरीर पे भिन्न भिन्न जगह पे इफेक्ट हो रही है, उसको ठीक से जानिए। अगर मन भटक रहा है तो आप उसकी इफेक्ट को जान नहीं पाएंगे, इसलिए देह धारणा अवेयरनेस बनाए रखें। लेफ्ट से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे। पीछे दीवार देखने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे वाला हाथ पास में, विश्राम। अपने आप जड़ शरीर फ्लेक्सिबल होगा। शरीर में 3 प्रवाह बहते हैं, प्राण धारणा, सांसों का प्रवाह, रक्त प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह। ऑक्सीजन, ब्लड और प्योर एनर्जी, तीनों प्रवाह आप महसूस कर पाएंगे। ऊर्जा प्रवाह बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट हुए तो सबसे ज्यादा पूरे शरीर में हम वही महसूस कर पाएंगे। आप करते शक्ति मुद्रा, जो पेट का मध्य हिस्सा है, लिवर,
पेनक्रियास और स्प्लीन, तीनों पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग है। उन्हें दबाएंगे, दबेगा, सक्रियता बढ़ेगी और उनके विकार कम होंगे। शक्ति मुद्रा, पीछे हाथ बांध लें, रेचक, पूरक, लेफ्ट की ओर, रेचक। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रेचक, पूरक, राइट साइड, रेचक। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रेचक, अगेन पूरक, आगे झुकेंगे, रेचक। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, देह धारणा, कहां पे दबाव, कहां पे खिंचाव, कहां पे तनाव, खूब ध्यान से महसूस करें। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, सारे आसन बैठक स्थिति में पद्मासन की स्थिति में ही किया आज हमने। पद्मासन अपने आप में एक आसन है और उसके साथ कई आसन किए हमने। खूब ध्यान से देखिए। पहले हमने शोल्डर रोटेशन पद्मासन में किया, ब्रह्म मुद्रा पद्मासन में की, नमन मुद्रा पद्मासन में, ट्विस्टिंग पोस्चर पद्मासन में, ताड़ासन पद्मासन में, शक्ति मुद्रा पद्मासन में, कमर के लिए साइडवार्ड बेंड पद्मासन में। एक आसन में दूसरा आसन बहुत फायदेमंद है। अब करेंगे पद्म भुजंगासन, यानी पद्मासन में भुजंगासन। कमर के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत पावरफुल है, थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आप देखिए, करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत करें। पद्मासन में भुजंगासन, खूब ध्यान से देखिए किस तरह मैं अपने आप को टर्न कर रहा हूं। स्लोली स्लोली, पहले खूब ध्यान से देखेंगे पद्मासन। अब मैं घुटने पे आ गया, धीरे धीरे मैं लेट रहा हूं, लेट गया, पद्मासन मेरा लगा ही है। अब पद्मासन में भुजंगासन, और ऊपर, डबल इंपैक्ट शरीर पे आप अनुभव, आप आसन करके शरीर पे हो रही असर को जान सकते हो। और ऊपर, विश्रांति। पद्मासन में भुजंगासन था, अब पद्मासन में ही मत्स्यासन करेंगे और पंखासन करेंगे। आज का वर्ग आसन में आसन, यानी पद्मासन लगा के जितने आसन कर सकते हैं वो हमने रिवीजन किया। अब करेंगे मत्स्यासन। एक कोहनी टेकिए, दूसरी कोहनी टेकिए, पीठ पे आ जाइए, दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लेंगे, या हाथ नीचे, सीधा ऊपर कीजिए और मस्तिष्क को टांग पे। लंबी गहरी सांस।
विश्रांति। और अब पंखासन, पद्मासन में पंखासन, अगेन कमर के लिए, पेट के लिए, नाभि के लिए बहुत पावरफुल, थोड़ी डायनेमिक क्रिया है। करेंगे 1 2, हाथ सीट के नीचे रखे ताकि कमर को झटका न लगे। 12 से 15 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पद्मासन में ही विश्रांति। आखिरी आसन पद्म सर्वांगासन, पद्मासन में सर्वांगासन। ये भी कर सकते हैं, विशिष्ट कोटि का आसन है। पद्मासन को ठीक से लगा लीजिए, कोशिश कीजिए, जो कर सकते वही करेंगे, बाकी देख के भाव क्रिया करेंगे। सावधान, शुरू करेंगे। उठाइए कमर को, स्थिर हो जाइए, गले में दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पैर सीधा। पंखासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ट्विस्ट कर सकते हैं। धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। विश्रांति। पद्मासन छोड़ दीजिए, आराम से बैठिए। 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। आसन में आसन, यानी आज के सारे आसन पद्मासन में ही हुए। सबसे पहले प्रार्थना पद्मासन में की, फिर शोल्डर रोटेशन पद्मासन में, ब्रह्म मुद्रा पद्मासन में बैठ के, नमन मुद्रा पद्मासन में बैठ के, शक्ति मुद्रा पद्मासन में बैठ के, चक्रासन पद्मासन में बैठ के, ताड़ासन पद्मासन में बैठ के, फिर पद्म भुजंगासन, मत्स्यासन और सर्वांगासन और पंखासन, ये सारे आसन हमने पद्मासन में किए। शरीर का लॉक हो जाता है, कमर का हिस्सा बहुत मजबूत होता है और शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है, थोड़ी सी ज्यादा। प्रत्येक आसन शरीर को स्फूर्ति देता है। पद्मासन में जब आसन करेंगे तब एक शरीर में विशिष्ट प्रकार का लॉक लग जाता है और एनर्जी केंद्रित होती है। आसन पूर्ण हुए, प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। बटरफ्लाई करें, अवेयरनेस के साथ। प्रत्येक सेकंड हमारी अवेयरनेस के साथ ही होनी चाहिए। जमीन को लगाने का प्रयत्न, आपका घुटना और थाइस का हिस्सा जमीन को लगना चाहिए। लगाइए जमीन को, और जमीन को लगाइए। पंजे को पकड़ लेंगे, कपाल का स्पर्श करवाएंगे। 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आसन ग्रहण करें। अब अगर आपको पैर में दर्द हो रहा है तो पद्मासन के बजाय आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, नॉर्मल हो, तो पद्मासन लगाइए।
श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी नासिका से कपालभाति एक एक नासिका से। अब बिल्कुल साइलेंट, अब और सूक्ष्म हो जाना है, ताकि जिस गति से शरीर में प्राण शक्ति का फ्लो बढ़ेगा उसे जानना है। 3 प्रकार के फ्लो शरीर में होते हैं, सांस की धारा, रक्त धारा और ऊर्जा की धारा। ऑक्सीजन, ब्लड एंड प्योर एनर्जी, वो तीनों को महसूस करना है। एक नासिका से कपालभाति, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। शून्य कुंभक, सावधान, बाकी आधा हिस्सा। सही कपालभाति कब कहलाती है? जब आपको कपालभाति के पश्चात अपने आप उत्पन्न हुई सहज कुंभक की अवस्था से बाहर निकलने का मन न हो, तब सही साधना कहलाती है। दूसरी नासिका से बाकी का आधा हिस्सा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, सावधान। आज हम 50-50 के 5 राउंड करेंगे कपालभाति के। 50 का राउंड, फिर सहज कुंभक में, फिर पंच महाभूत का ध्यान करेंगे, पंच महाभूत को महसूस करेंगे, धारणा करेंगे। हमारे शरीर के भीतर पंच महाभूत विद्यमान है। यूं कहा जाता है कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। ब्रह्मांड सृष्टि में पंच महाभूत है, वही हमारे शरीर में विद्यमान है। इसीलिए जब किसी का देहांत होता है तब क्या कहते हैं? वो पंच महाभूत में विलीन हो गया, क्योंकि डेड बॉडी को जला देते हैं। प्रत्येक कपालभाति के पास पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश हमारे शरीर में विद्यमान है। उसको जानने का प्रयत्न। कपालभाति के पश्चात शून्य कुंभक में जाएंगे। पहले राउंड के पश्चात पृथ्वी तत्व को जानेंगे, पृथ्वी भूत को, फिर जल को, फिर तेज को, वायु को, आकाश को। ये धारणा का अभ्यास है। आप एकाग्र हो जाएंगे, आप लीन हो जाएंगे तो धारणा ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। सावधान। 50 का राउंड, पहला राउंड रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, हाथ की ज्ञान मुद्रा, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी भूत, पहाड़, जमीन, मिट्टी, धरती माता, ये पृथ्वी तत्व है। हमारे शरीर में हमारी हड्डियां, हमारे बोन्स, हमारी स्किन, त्वचा पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। धरती माता जमीन और हमारी हड्डियां और त्वचा दोनों एक ही है। अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी भूत। पूरे शरीर में पृथ्वी तत्व को महसूस कीजिए। बंद आंखों से शरीर में फैले पृथ्वी तत्व की धारणा करें। पृथ्वी तत्व हमें स्थिरता देता है, अभय प्राप्त होता है। सावधान। इसी तरह दूसरी कपालभाति और फिर जल तत्व की धारणा। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, आंखें बंद, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। बंद आंखों से जल तत्व को देखेंगे। पानी से भरा तालाब, पानी से भरा सरोवर, झील, अथाग महासागर, बरसता हुआ पानी बाहर का जल तत्व है। भीतर हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। रक्त प्रवाह निरंतर शरीर में चलते रहता है। रुधिराभिसरण तंत्र, रक्ताभिसरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा दिन ब्लड को पूरे शरीर में घुमा रही है। मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक रक्त की धारा घूम रही है। धमनी और शिराओं में रक्त बह रहा है। यह शरीर में विद्यमान जल तत्व है। तालाब का पानी और शरीर में विद्यमान जल तत्व दोनों एक ही है। तालाब का पानी महसूस करें, शरीर में रक्त की धारा को महसूस कीजिए और जल तत्व की धारणा करें। तालाब का पानी और शरीर में बह रहा रक्त दोनों एक ही है। शरीर में विद्यमान जल तत्व की धारणा। जल तत्व हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। पूरे शरीर में ऊर्जा को समान गति से, समान रूप से फैला के रखता है। हमारी संवेदनशीलता
हमारी इंद्रियों की कार्यशीलता जल तत्व पे निर्भर है। जल तत्व शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तालाब और ब्लड, रक्त और तालाब का पानी एक ही है। जल तत्व की धारणा। सावधान। तीसरी कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। तेज तत्व, अग्निकुंड, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न हो रही गर्मी और ऊर्जा, आग की लपटें, गैस पे आग जल रही है, चूल्हा जल रहा है, होली की ज्वालाएं, तेज तत्व है, अग्नि तत्व है। हमारे शरीर के भीतर खाना हजम होता है, नाभि में तो अग्नि तत्व है। आंखों में चमक है, वो भी अग्नि तत्व है। पूरे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया चलती रहती है, अग्नि तत्व है। अग्नि शिखाएं बाहर देखिए, भीतर जठराग्नि, कामाग्नि, भीतर की अग्नि है। अग्नि तत्व को महसूस करें। बाहर अग्नि की ज्वालाएं महसूस कीजिए, भीतर जठराग्नि की अग्नि को महसूस करें। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, गुस्सा आता है तब भी एनर्जी, काम वासनाएं जागती है तब की तेज तत्व है। भूख लगती है, वो भी तेज तत्व है। जठराग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, बाहर की अग्नि और भीतर की अग्नि एक ही है। अनुसंधान करने, धारणा करें। अग्नि तत्व हमें ऊर्जा देता है। शरीर में निरंतर बहने वाली ऊर्जा अग्नि तत्व की वजह से है। शरीर को निरंतर गतिशीलता प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है और कचरा जल जाता है, शरीर शुद्ध रहता है। अग्नि अपने आप में कभी अशुद्ध नहीं होती। उस अग्नि में सारी अशुद्धि को जलाने की क्षमता है। वही अग्नि तत्व हमारे शरीर की कई अशुद्धियां नष्ट कर देता है। महसूस करें। तेज तत्व, अग्नि तत्व, प्रकाश 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 प्रकाश। सावधान। चौथी कपालभाति और वायु तत्व, रेचक, पूरक, शुरू। वायु तत्व की धारणा। तेज गति से बहता हुआ पवन, पवन को देख नहीं सकते, वायु तत्व को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फरकती ध्वजा, झूलते पैर, वायु तत्व की धारणा। वही वायु तत्व हमारे शरीर में सांस के रूप में विद्यमान है। बहते हुए पवन को बाहर महसूस करेंगे। वायु तत्व
नाक के अग्रभाग पे श्वास की आवन जावन को महसूस करेंगे, हमारा वायु तत्व। वायु तत्व हमें जीवंतता प्रदान करता है। वायु तत्व ऑक्सीजन और प्राण शक्ति की लेवल को बढ़ाकर सृष्टि सर्जन करता है। हमारे भीतर वायु तत्व हमें जीवंत होने का एहसास दिलाता है। प्रति पल वायु तत्व ही हमारे पिंड को ब्रह्मांड से मिलाता है। प्रति पल ब्रह्मांड से प्राण शक्ति वायु तत्व के माध्यम से हमारे भीतर शरीर में प्रवेश करती है। पिंडेशो ब्रह्मांडे वायु तत्व की वजह से है। महसूस करें, बाहर की हवा को भीतर महसूस करें। नाक के अग्रभाग पे हवा की आवन जावन को महसूस करें, वो वायु तत्व है। आखिरी कपालभाति आकाश तत्व की धारणा। रेचक, पूरक, शुरू। बंद आंखों से आकाश को देखने का प्रयत्न। इनफाइनाइट आकाश, नीला रंगी आकाश, आसमानी रंग का आकाश, वही आकाश तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है। जब पेट की मूवमेंट होती है तो पेट का आखिरी हिस्सा आगे के हिस्से को स्पर्श नहीं करता। हम संवेदनशील है, हम फील कर सकते हैं, सांस को भर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। आकाश तत्व शरीर में विद्यमान है। सृष्टि के आकाश तत्व को हृदय के भीतर में महसूस करें। अनंत आकाश, इनफाइनाइट आकाश, निरभ्र आकाश। आकाश तत्व हमारी सोच को विकसित करता है। हम सीखते हैं, जानते हैं, हमारा मानसिक, शारीरिक, आत्मिक और भावनिक विकास होता है आकाश तत्व की वजह से। संकुचित ग्रंथियां टूट जाती है, हम स्वीकार करने लगते हैं आकाश तत्व की वजह से। परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। परिवर्तन को हम स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर में आकाश तत्व विद्यमान है। पंच महाभूत के आकाश को शरीर के आकाश तत्व से जोड़िए, धारणा करें। अब पांचे महाभूतों को शरीर में एक साथ पाइए। खूब ध्यान से बंद आंखों से पंच महाभूत का शरीर के महाभूतों से धारणा। पृथ्वी तत्व हमारी हड्डियां और स्क्रीन पूरे शरीर में फैली हुई है। पृथ्वी तत्व है स्थिरता प्रदान करने वाला, अभय देने वाला। जो रक्त पूरे शरीर में घूम रहा है वो जल तत्व है, हमें फ्लेक्सिबल बनाने वाला, पूरे शरीर को समान गति से ऊर्जा देने वाला, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला। शरीर में जो जठराग्नि है वो तेज तत्व है। आंखों में जो चमक है वो तेज तत्व है। शरीर को ऊर्जा देने वाला, शरीर की अशुद्धि नष्ट करने वाला, पूरे शरीर को जीवंत रखने वाला वायु तत्व सांस के रूप में विद्यमान है। और हम जो बंद आंखों से अंतरंग साधना कर सकते हैं, भीतर के अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं, वो आकाश तत्व है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा पिंड बना है।
बंद आंखों से पूरे 5 तत्वों को एक साथ महसूस कीजिए और प्रकृति के साथ अनुसंधान करें, तादात्म्य करें, पिंडेशो ब्रह्मांड की कल्पना को साकार करें और अपने आप को सृष्टि का एक अंश पाइए जो शुद्ध है, परम शुद्ध है, अणिशुद्ध है, विशुद्ध है। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। ये बाहर के पंचमहाभूत, शरीर के पंचमहाभूत की दोनों के समन्वय की धारणा का अभ्यास था। अब 5 ओमकार 4 बार करेंगे, आंखें बंद रहेगी ताकि पूरे शरीर में जो धारणा से स्थिरता प्राप्त हुई है वो कंपनों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाए और सही मायने में शुद्धता का, ऊर्जा का, दिव्यता का और कंपनों का अनुभव हो। 5 प्रकार के ओमकार, प्रत्येक प्रकार 4 बार, यानी 20 ओमकार होंगे। आंखें बंद रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरक पूरा पूरा दूसरा प्रकार लघु लहरी, पूरक ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। तीसरा प्रकार ब्राह्मणी ओमकार, पूरा
चौथा प्रकार लयबद्ध ओमकार। ओम 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 आखिरी प्रकार तरंग वाहिनी। ओम 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 बंद आंखों से ओंकार के नाद को सुनिए। भीतर महसूस कीजिए क्या हो रहा है। जीवंतता, सक्रियता, फ्लेक्सिबिलिटी, हल्कापन, ऊर्जा का प्रवाह, प्राण प्रवाह, शक्ति प्रकाश, भिन्न भिन्न अनुभव को हो सकते हैं। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे खूब ठीक से स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। इस तरह आसन में आसन और शरीर के पंच महाभूत का सृष्टि के पंच महाभूत से समन्वय एक विशिष्ट साधना हो सकती है। आज हमने बहुत अच्छा अनुभव किया। आप आपका फीडबैक भेज सकते हो। याद रखिए, योग अनुभव का शास्त्र है। करेंगे तो ही पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।